हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक टेक्निक के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को बढ़ावा देने का हमारे चैनल से कोई भी उद्देश्य नहीं है। किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। किसी को भी कोई ऐसी नेगेटिव थॉट देने का हमारा कोई प्रयास नहीं है जिससे किसी की मानसिक संतुलन पे कोई नेगेटिव असर हो। लेकिन आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिस खतरनाक टेक्निक का आज भी बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं और बहुत सारे ये कुछ कॉन्फिडेंशियल बात है कि बहुत कंट्रीज़ में आर्मी पीपल या कोई स्पेशल कोई सीक्रेट संगठन जो है या कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। वो कौन सी टेक्निक है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि वो जो खुफिया टेक्निक है, जो ख़तरनाक टेक्निक है, जो किसी के भी ब्रेन को जो है जैसे सम्मोहित कर ले या जो आप उससे करवाना चाहें वो भी जो है वो संभव हो जाता है। कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं, कई क्राइम सीन्स पे लोग मिलते हैं कि जो उस हीनियस क्राइम को कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो जैसे उनको किसी ने जो है हिप्नोटाइज कर लिया हो या एक ही बात वो बार बार दोहरा रहे हों, जैसे कि ऐसा लगता है कि वो किसी और के कंट्रोल में है। और यही वो खतरनाक टेक्निक है जो बहुत सारे पुराने जो कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है यूज़ करती थी, जिसका नाम है ब्रेन वॉश। बहुत जगह ये टर्म आपने सुनी होगी लेकिन शायद डीपली उसके बारे में नहीं सुना होगा। ब्रेन वॉश वो टेक्निक है जब एक ही माइंड पे बार बार वो एफर्मेशन जो है या वो जो बात है जो आप करवाना चाहते हैं या उसके दिमाग में बिठाना चाहते हैं, जब बार बार आप उसको प्रेशराइज तरीके से जो है वो डालेंगे ब्रेन में, तो वो जो पर्सन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसका कॉन्शियस ब्रेन जो है कई बार वहाँ सरेंडर कर देता है कि बार बार वही थॉट सुनने पे कि एक ही जगह अब कई जगह जो है थोड़ा सीक्रेटली चीज़ें मिलती हैं कि एक ही जगह किसी को जो है आपने जैसे कैद कर दिया, फिर बार बार वही बात सुनाई गई, तूने ये करना है, तूने ये करना है, वहाँ जाना है, ये करना है। तो वो जो बात है जब बार बार वो पर्सन को वो सुनाई जाती है, तभी तो मैंने कहा ना कि इट इज़ समथिंग जो थोड़ा सा हमारी मानव अधिकारों को भी हनन करता हो जाता है कि किसी ह्यूमन पे बाय फोर्स जो है किसी थॉट को जो है वो कहते हैं ना फिट कर देना, एक ही थॉट को बार बार। स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक जो है नेगेटिवली यूज़ किया गया वर्जन है जहाँ पे कोई एक ही बात को बार बार दोहराता है। लेकिन यहाँ जो नेगेटिव उसका असर है जो सुनने वाला है कि बार बार चाहे किसी ऑडियो क्लिप के थ्रू, वीडियो क्लिप के थ्रू बार बार उसको वही बात जो है वो सुनाई जाती है कि जो काम उससे करवाना गया हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो शायद मानव हित में नहीं है कि ना चाहते हुए भी वो उस पर्सन की जो रियल आइडेंटिटी है या वो जो कॉन्शियस ब्रेन काम करता है कि मैंने क्या सही है क्या गलत है, जो रीजनिंग करता है, तो वो कॉन्शियस ब्रेन भी एक जगह जा कर के जो है वो हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है। और सब कॉन्शियस माइंड में वो जो बात बार बार सुनाई जा रही है कि ऐसे जाना है, ये वाली चीज़ करनी है, वो चीज़ें जो है फिर वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो ओवर पावर करके फिर वो जो पर्सन है जिसका कॉन्शियस ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं रहा, फिर वो चीज़ को करता है। तभी तो मैंने कहा ना इट इज़ अ वेरी डेंजरस नॉलेज। बट हम लोग बात करें सिर्फ ज्ञान के लिए कि बहुत पुराने कई ऐसे केसेस मिले हैं, जैसे किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को जो है वो कैद कर लिया
वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे, फिर उनको कुछ ऐसी प्रताड़नाएँ दी या कुछ वो जो टेक्निक्स थी ब्रेन वॉश की वो यूज़ की। तो कई जगह तो ऐसा भी मिलता था कि कुछ सोल्जर्स ने फिर अपनी कंट्री जाना भी जो है वो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अब। कि उनकी वो जो रियल आइडेंटिटी थी, वो जो कॉन्शियसनेस थी कि हमारी कंट्री, मैं कहाँ से आया नहीं आया, उसी को ही एक तरह से वॉश कर देना। लेकिन कई जगह ये भी कहा गया है कि अगर वो जो जगहें हैं जहाँ पे स्पेशली उनको वो जो थॉट्स को फोर्सफुली जो है फिट करने वाली जो जगहें थी, जब उनसे बाहर वो आए बार बार वो, या फिर समाज में मिलने जुलने लगे, तब ये कहते हैं कि जो उनकी ओल्ड आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी, वो धीरे धीरे जो है वो भी वापस आने लगती है और रिकॉल होने के चांसेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मिले। बहुत सारी कंट्रीज़ में वॉर हुई, सोल्जर्स जो है वो कई कई साल तक दूसरी कंट्रीज़ के ऐसे ही बैरकों में रहे। फिर उनकी आइडेंटिटी को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। फिर जब वो वापस गए, थोड़ा टाइम वो सोशल अपने ही बंधुजनों में फिर गए, तो फिर उनकी वो जो ओल्ड आइडेंटिटी थी जिसको वो भूल गए थे थोड़े टाइम के लिए, या जितने टाइम के लिए उनको प्लांट करने की कोशिश की गई कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को करें, फिर दुश्मन देश की कंट्री के लिए भी या अपनी कंट्री के लिए। तो ब्रेन वॉश की ये जो टेक्निक है, इसका एक पॉजिटिव वर्जन भी है जो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले भी यूज़ करते हैं कि बार बार आपने वो बात का रिकॉल करके अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वहाँ एक लिमिटेशन है कि मॉर्निंग में उठते हुए या सोते हुए आपने ये करना है कि वो जो चीज़ आपको चाहिए बार बार दोहरानी है, उठते हुए भी सोते हुए भी, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाए और आपका सब कॉन्शियस जो पावरफुल माइंड का पार्ट है, कॉन्शियस लेवल को भी ओवर पावर करते हुए वो चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट करें, वो पीपल आपके लिए अट्रैक्ट करें कि वो जो आपकी डिज़ायर्स हैं, आपकी इच्छा है, वो अट्रैक्ट हो। लेकिन वहाँ लिमिटेशन क्या है कि जी 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। लेकिन ये जो इसका नेगेटिव वर्जन था, ब्रेन वॉश, वो कब बन गया, जब बार बार किसी को वही बात सुनाई जाए, तब तक सुनाई जाए जब तक वो उसके अंदर एकदम घर ना कर जाए। इसीलिए ये डेंजरस होने थी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने बाद में इसको बैन भी करार दिया। लेकिन ये कुछ ऐसा अ, एक माइंडफुल वेपन था जो दुश्मन देश जो है वो दूसरे कंट्री के सोल्जर्स के खिलाफ यूज़ करते थे कि मेंटली उनको तोड़ करके इन्फॉर्मेशन भी निकालनी, और कोई टास्क ऐसा उनके द्वारा परफॉर्म करवाना कि उन्हीं की कंट्री में उन्हीं के द्वारा कुछ चीज़ें जो है वो नेगेटिव करवाना। लेकिन जैसा मैंने बताया, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि जब बार बार कोई पॉजिटिव बात सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डाली जाए तो वो भी रियलिटी में उसको बदलने का काम करता है। लेकिन एक सर्टेन, हर एक चीज़ की लिमिट है। और हम लोग सिर्फ नॉलेज के लिए बात करें कि कुछ था जो सीक्रेटली कुछ कंट्रीज़ जो हैं दूसरी कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ यूज़ करती थी, और बहुत जगह जो है ये एक ओल्डन सेइंग है, अब बहुत जगह ये बैन भी है ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन पॉजिटिव साइड भी हुई है कि थोड़ा सा अगर आप चाहें कि कोई आपकी डिज़ायर है, आपने इसको पूरा करना है, तो फिर उसको बार बार रिकॉल करके खुद ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जो है बार बार डाल करके अपनी ब्रेन को रीप्रोग्राम जो है आप कर सकते हैं। जो इसका एक खूबसूरत पार्ट भी है कि ब्रेन वॉश यहाँ फोर्सफुली थॉट डाला गया, और ब्रेन प्रोग्रामिंग जहाँ आप जो चीज़ करवाना चाहते हैं अपनी वो जो ब्रेन पावर के द्वारा उसको रीप्रोग्राम करना, लेकिन खुद ही, कि लगे कि कोई डिप्रेस्ड स्टेट नहीं है जो उसको ब्रेन रीप्रोग्रामिंग से जो है मोटिवेट करता हुआ, डिप्रेस करता हुआ ब्रेन वॉश की तरफ ले जाए, जो मानव अधिकारों के खिलाफ है। और ऐसी किसी भी टेक्निक का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा जो है किसी की भी चाहे कॉन्शियस ब्रेन को, सबकॉन्शियस ब्रेन को कोई ऐसा नेगेटिव हिट मिले जिससे जो है मानव
ताकि जो एक कहते हैं दया, क्षमा, इन चीज़ों का हनन हो जाए। इसलिए ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि इन चीज़ों का बिल्कुल ही बॉयकॉट सेवरल कंट्रीज़ भी करती आई हैं और आगे भी करना चाहिए। लेकिन खूबसूरत पार्ट क्या है कि ब्रेन रीप्रोग्रामिंग करके अपनी कोई भी विश जो है उसको पूरा करवा देना, ये एक ही सिक्के का एक साइड ब्रेन वॉश और एक साइड जो ब्राइट साइड है वो है ब्रेन रीप्रोग्रामिंग। लेकिन कैसे करना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। शिव शक्तोहम पे हो सकता है बहुत जल्द अगला वीडियो आपको जो ब्रेन रीप्रोग्रामिंग है उसके टिप्स के रूप में मिले, जिसके द्वारा अपनी कोई भी इच्छा को आप खुद अपनी लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु जय माता।